सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक हैं शुभम गुप्ता। शहर के बाहर स्थित पुराने शमशान घाट में एक सूखे हुए बरगद के पेड़ के नीचे 28 वर्षीय युवक विक्रम बैठा था। उसके चेहरे पर पसीना और आंखों में एक अजीब सा डर और लालच दोनों तैर रहे थे। विक्रम ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अपने झोले से पूजा का विचित्र सामान निकालना शुरू किया। शराब की बोतल, तेज महक वाला इत्र, काला कपड़ा, कोयला और एक काला मुर्गा। उसने अपने कपड़े उतारे और नग्न अवस्था में आटे और कोयले से एक सुरक्षा घेरा बनाया। वो जानता था कि अगर आज वो चूका तो उसकी जान जा सकती है। प्रेमिका रिया से शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी गरीबी उनके बीच दीवार बनी थी। विक्रम ने मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे जैसे रात गहराती गई, माहौल डरावना होने लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य साया उसके कानों में फुसफुसा रहा है। लगातार 41 दिनों की कड़ी तपस्या के बाद आखिरी रात को वहां एक तेज रोशनी हुई। विक्रम की आंखें चुंधिया गईं। सामने एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी। वो यक्षिणी थी। यक्षिणी ने कहा, विक्रम, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगते हो? विक्रम ने धन, दौलत और ऐशो आराम मांगा और वो शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया। उसके पास अब बड़ी गाड़ियां और आलीशान बंगला था, लेकिन दिल ही दिल में वो रिया को नहीं भुला पा रहा था। बाद विक्रम से रहा नहीं गया। उसने रिया को मिलने के लिए बुलाया और उसे शादी के लिए प्रपोज करने का फैसला किया। वो रिया के घर पहुंचा, लेकिन वहां जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया का शव पंखे से लटका हुआ था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। रात होते ही उसे रिया की आवाजें सुनाई देने लगीं। विक्रम, मुझे बचा लो, मेरे पास आ जाओ। कभी उसे लगता कि रिया उसके बगल में लेटी है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूने जाता, वो यक्षिणी में बदल जाती और भयानक हंसी के साथ उसे डराती। विक्रम समझ गया कि रिया को यक्षिणी नहीं मारा है। वो डर के मारे पागलों जैसा हो गया। अपनी जान और सुकून पाने के लिए वो शहर के एक प्रसिद्ध तांत्रिक अघोरी बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने उसे देखते ही डांटा, मूर्ख, बिना गुरु के यक्षिणी साधना करके तूने अपनी मौत को न्योता दिया है। यक्षिणी को सिद्ध करना आसान है, लेकिन उससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। विक्रम गिड़गिड़ाया, बाबा, कोई तो रास्ता होगा। बाबा ने कहा, एक ही रास्ता है। तुम्हें फिर से वही साधना करनी होगी, लेकिन इस बार तुम्हें उसे प्रेमिका या पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि माता के रूप में बुलाना होगा। अगर तुमने अपने मन पर काबू रखा और उसे मां कहकर पुकारा, तो शायद वो तुम्हें मुक्त कर दे। लेकिन अगर तुम उसके मोहपाश में फिर फंस गए, तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अंतिम प्रयास और दुरकद अंत। विक्रम फिर से उसी शमशान में गया। उसने सुरक्षा घेरा बनाया और साधना शुरू की। यक्षिणी को यह पसंद नहीं आया। उसने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल किया। वो कभी रिया का रूप लेकर आती और विक्रम को रिझाने की कोशिश करती, तो कभी भयानक रूप लेकर उसे डराती। जैसे ही साधना पूरी होने वाली थी, जैसे ही उसने रिया का हाथ थामने के लिए अपना हाथ सुरक्षा घेरे से बाहर निकाला, एक जोरदार धमाका हुआ। जिस किताब से उसने ये साधना सीखी थी, उसमें अपने आप आग लग गई। उपसंहार। अगली सुबह लोगों ने देखा कि शहर का सबसे अमीर उद्योगपति विक्रम शमशान के बाहर सड़क किनारे फटे हाल कपड़ों में बैठा है। एक आवारा कुत्ता उसके पास आकर बैठ गया। विक्रम की लालच ने न सिर्फ उसका प्यार छीना, बल्कि उसका जीवन भी नर्क बना दिया।